क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस बस में आप अकेले सफर कर रहे हैं, उसकी पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है, कोई ऐसा जिसकी सांसें तो आपके कान के पास सुनाई दे रही है, लेकिन शीशे में उसका कोई चेहरा ही नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी ही मौत की बस की है, जो रात के 2 बजे शमशान के रास्ते से गुजरती है, जहां यात्री चढ़ते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उतरते अपनी मैयत पर हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इस कहानी का अंत सुनकर आप शायद आज रात सो नहीं पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, अनुप्रिया की अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर राज अकेला खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से 2 धुंधली लाइट दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर बस आकर रुकी। बस का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। राज बस के अंदर चढ़ा। अंदर का माहौल अजीब था। ठंड इतनी थी कि राज के मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने देखा कि बस में 4-5 लोग और बैठे थे, लेकिन सब एकदम खामोश थे। किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राज सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अचानक राज की नजर बस के ड्राइवर पर पड़ी। ड्राइवर का शीशा राज की तरफ मुड़ा हुआ था। राज ने शीशे में देखा और उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर का कोई चेहरा ही नहीं था, वो सिर्फ एक काली परछाई थी। राज ने डर के मारे पास बैठे यात्री का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा और बेजान थी। खिड़की से बाहर देखने पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर सड़क गायब थी, सिर्फ घना काला कोहरा था। तभी राज ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा सा रेंग रहा है। उसने नीचे देखा। बस के फर्श पर काला गड्ढा खून धीरे धीरे उसकी सीट की तरफ बढ़ रही थी। तभी सबसे आगे वाली सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपनी उंगली राज की तरफ उठाई और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, इस बस से कोई जिंदा बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये बस सड़क पर नहीं, शमशान की राख पर चल रही है। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन बस की खिड़कियां और दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी गर्दन राज की तरफ घुमाई। उन सबकी आंखें सफेद थी। राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस की खिड़की पर जोर से लात मारी। शीशा टूट गया और राज बाहर अंधेरे में गिर पड़ा। उसे लगा कि वह बच गया है। वह उठकर तेजी से भागने लगा। तभी उसे पीछे से बस की लाइटें दिखाई दी। राज ने पीछे मुड़कर देखा। बस अब बिल्कुल खाली थी। तभी राज के फोन पर घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था। माँ रो रही थी। उसने कहा, बेटा, तू कहाँ है? जिस आखिरी बस में तू बैठने वाला था, उसका 2 घंटे पहले बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। बस में सवार सभी लोग और तू भी, कोई नहीं बचा है, ऐसा पुलिस ने कहा। राज के हाथ से फोन गिर गया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ धीरे धीरे धुंधले होकर गायब हो रहे थे। उसने अपनी जेब से बस का टिकट निकाला। उस पर आज की तारीख थी, लेकिन समय उसकी मौत का समय लिखा था। वह बस कोई साधारण बस नहीं थी, वह मौत की सवारी थी, जो सिर्फ उन रूहों को ले जाती थी जिनका वक्त पूरा हो चुका होता था। दोस्तों, अगर आप भी रात के अकेले सफर करते हैं तो संभल कर, क्योंकि शायद अगली बस आपके लिए नहीं, किसी और दुनिया के लिए हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।